नमस्कार। जब से राजस्थान के मुख्य सचिव बदले हैं तब से विभागों के हालात लगातार दुरुस्त होते जा रहे हैं। उनके द्वारा लगातार औचक निरीक्षण करते हुए वहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों को समझाने के बाद कि ऑफिस में काम करने के तौर तरीके क्या होंगे, वर्दी कैसे होनी चाहिए, ड्रेस कैसे पहन के आनी चाहिए, इन निर्देशों के बाद लगातार ऑफिसों के हालात बदल रहे हैं। और अब जयपुर डिस्कॉम में मुख्य सचिव द्वारा एक निरीक्षण के बाद तीनों डिस्कॉम में लगातार, चाहे फाइलों का सिस्टम हो, चाहे पेंडिंग टास्क हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको वर्दी पता लागू है उनका ड्रेस पहन के आना हो, और इसके अलावा बाकी कर्मचारियों की फॉर्मल ड्रेस पर ध्यान देना हो, ये सब आदेश लगातार निकाले जा रहे हैं। और ये सब खबरें अखबारों में भी मुख्य पृष्ठ पर आ रही है। तो देखिए, वर्दी पर करोड़ों खर्च पर पहनता कोई नहीं। जहां ड्रेस प्रोटोकॉल लागू वहां ड्रेस बता देना भी जरूरी। बातें दोनों हैं कि जहां एक तरफ वर्दी का भत्ता दिया जाता है वो वर्दी पहन के आते नहीं है, दूसरी तरफ जिनको वर्दी भत्ता नहीं मिलता है उनको भी अब फॉर्मल ड्रेस के तौर पर पहन के आने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या जब ड्रेस जहाँ पे कंपलसरी कर दी जाती है वहाँ पे ड्रेस का अलाउंस मिलेगा? इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। हर साल 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जोधपुर डिस्कॉम नहीं पहना रहा है अपने कर्मचारियों को वर्दी। ये दैनिक नवज्योति की खबर है और इसमें एक काफ़ी अच्छा पॉइंट लिखा है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो निगम द्वारा निर्धारित ड्रेस पहन के नहीं आते हैं और उससे भी ज़्यादा हाई फाई ड्रेस पहन के आते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये कोई अधिकारी हो। और ऐसा ही इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो आगे हम जानेंगे। जानकर हो सकता है कि आपको भी हैरत ही हो कि जोधपुर डिस्कॉम अपने कर्मचारियों को प्रति साल वर्दी भत्ते के नाम पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। लेकिन ये अलग बात है कि 90% से ज़्यादा कर्मचारी ये वर्दी पहनकर आते ही नहीं है। और इससे भी बड़ी विडंबना ये कि जिन कार्मिकों को वर्दी भत्ता मिलता है अधिकारी उन्हें वर्दी पहनने तक का कह ही नहीं सकते। इस स्थिति के बाद अब जोधपुर डिस्कॉम ने सभी कार्मिकों व अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी है कि वे कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस पहन के आए। इसको लेकर जब इस संवाददाता ने बिजली उपभोक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी कर्मचारी भी सूट बूट में इस तरह तैयार होकर आते हैं कि कई बार उपभोक्ता ही नहीं, कई अफसर भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये डिस्कॉम का कर्मचारी है या अधिकारी। 1-2 बार जब सूटेड बूटेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को साहब ने नमस्ते किया और बाद में जब हकीकत सामने आई तो बौखलाहट उस समय भी बाहर निकली थी और ऑर्डर भी हुए थे, लेकिन पालना 5% भी नहीं हुई। अब वर्दी का जो गणित है वो नवज्योति ने बताया है कि 2023-24 में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी सर्कल में कुल वर्दी भत्ता 1,46,72,913 का भुगतान किया गया है, जिसमें जोधपुर सिटी सर्किल में 9,57,950 रुपये का वर्दी भत्ता दिया गया। जोधपुर जिला वर्ग में 23,61,088 रुपये का, पाली जिले में 15,86,167 रुपये का वर्दी भत्ता दिया गया है। वहीं सिरोही में 8,33,300 रुपये, जालौर में 15,07,400, बाड़मेर में 6,12,700, जैसलमेर में 3,15,258, बीकानेर में 2023-24 में वर्दी भत्ता 15,26,450 रुपये और गंगानगर में 18,48,750 रुपये का बजट खर्च हुआ है। श्री गंगानगर में 15,96,300 रुपये और चूरू में 14,41,450 रुपये 2023-24 वित्त वर्ष में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने के नाम पर बजट खर्च हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी कम ही बिल्कुल 1% कर्मचारी है जो वर्दी पहन के आते हैं, बाकी सब वर्दी भत्ते का आनंद लेते हैं। अब लगातार निरीक्षण हो रहा है कार्यालयों में, उससे कार्यालयों के जो कामकाज का तरीका है, पेंडेंसी है, फाइलों का रखरखाव है, वो भी अच्छा होता जा रहा है। क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं राजस्थान के वो विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं
और वो कभी भी अजमेर डिस्कॉम या जोधपुर डिस्कॉम या प्रसारण के किसी डिस्कॉम में पहुंच सकते हैं, उससे पहले ही अधिकारी इस बात से अलर्ट होके और कर्मचारी अलर्ट होके अपने ऑफिस का रख रखाव अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और ऑफिस हमेशा डेकोरेटेड ही होना चाहिए। उसमें जो फाइलें हैं, ऑफिस का डेकोरम है, वो लगना चाहिए कि कोई ऑफिस है, ना कि कोई स्टोर है। तो इस प्रकार अब जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको वर्दी पहन के आना ही होगा। और इसके ऊपर जोधपुर डिस्कॉम के आदेश भी निकल चुके हैं कि जिनको वर्दी भत्ता लागू है और वर्दी भत्ता मिलता है, इसके बावजूद यदि ड्रेस पहन के नहीं आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। इसके अलावा बात करें तो अन्य कर्मचारियों के लिए भी कहा गया है कि वो फॉर्मल ड्रेस में आए। तो जिन विभागों में यदि इस प्रकार के नियम हिदायतें जारी होती है कि कोई ड्रेस के लिए पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में कहा जाता है, तो वहाँ पे ड्रेस अलाउंस देना भी लागू हो जाता है। तो क्या निगम बाकी कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस देगा, जिससे कि वो एक यूनिक ड्रेस या एक पैटर्न की ड्रेस पहन के कार्यालयों में और अपनी जगह पे काम करने के लिए आए, जिससे जोधपुर डिस्कॉम की एक अलग पहचान हो, जयपुर डिस्कॉम की अलग पहचान हो और अजमेर डिस्कॉम की अलग पहचान हो। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब उनको ड्रेस अलाउंस दिया जाए और पर्टिकुलर ड्रेस बताई जाए कि ये ड्रेस पहन का आना है, इस प्रकार का शर्ट होगा, इस प्रकार की पैंट होगी, जिससे एक अच्छा लुक आएगा। और ये पहल तीनों डिस्कॉम को करनी चाहिए, ताकि ये कभी आगे सवाल ना उठे कि कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है या फिर वो कैजुअल ड्रेस में ऑफिस में आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो ये बार बार हिदायतें जो दी जा रही है वो देनी बंद हो जाएगी। और जब ड्रेस अलाउंस लागू कर दिया जाएगा तो सभी कर्मचारी जो ड्रेस कोड होगा उस ड्रेस कोड में कार्यालय में आएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर रखें और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।